ईरान एक ब्रादर मुल्क है, हमारा हमसाया है। सदियों से, हज़ारों साल से उनके हमारे एक ताल्लुकात हैं। जिस तरह इस वक्त इज़राइल ने यमन को, ईरान को, फ़लस्तीन को टारगेट बनाया हुआ है, अगर आज मुस्लिम दुनिया जो है मुत्तहिद ना हुई और अपने अपने एजेंडे पे अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही तो सबकी बारी आ जाएगी। और ज़्यादातर हमारे ममालिक जो हैं वो मिलिटरीली जो है वो बहुत वल्नरेबल है, बहुत वल्नरेबल है। उनके पास बड़ा असला होगा, बड़े मॉडर्न जहाज़ होंगे, इक्विपमेंट बड़ी कुछ होगी, लेकिन लड़ने की क़ुव्वत और लड़ने की एक जो होते है मोटिवेशन, वो शायद उस तरह की ना हो जिस तरह की होनी चाहिए। इस वक्त लाज़म है कि कोई लीड ली जाए इस सिलसिले में, और मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ कि OIC का इजलास बुलाया जाए और तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो मिलके कोई ऐसी स्ट्रेटजी डिवाइस करें जिससे जो है इज़राइल का जो है मुत्तहिद होकर मुकाबला किया जा सकता है। आप देखें सारी दुनिया के अंदर जो है इज़राइल जो जुल्म ढा रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर, जिस तरह बच्चे वहाँ पे ज़िबा किए जा रहे हैं, कहीं इस्लामी दुनिया में उस तरह आवाज़ नहीं उठ रही उसके ख़िलाफ़ जिस तरह जो है बाकी सारी दुनिया में, मगरबी दुनिया में, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूज़ीलैंड में, फार ईस्ट में जो गैर इस्लामी ममालिक हैं वो उनकी आवाम जो है एहतजाज कर रही है। ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि गैर मुस्लिम जो हैं उनके ज़मीर जाग रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के ज़मीर जाग नहीं रहे। हमने आज से चंद हफ्ते पहले हिंदुस्तान ने हम पे हमला किया और हिंदुस्तान को बड़ी भारी कीमत उसकी अदा करनी पड़ी। ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर जो है हुक्मरान वहाँ के तजलील का शिकार हुए, बल्कि सारी दुनिया के सामने जो एक तिलिस्म था, उनका एक मैजिक जो था, एक ऑरा जो था, वो मिसमार हो गया। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की हमारे ऊपर, और उसका वायद वजह जो है वो हमारी अफवाज की मजबूती और पाकिस्तानी अवाम का जो अज़्म था, उसने ये चीज़ मुमकिन बनाई कि हम अपने से 5 गुना ज़्यादा बड़े दुश्मन को जो है हमने उनको मट्टी में रोल दिया। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी अफवाज को और पाकिस्तानी अवाम को और उनके बुलंद हौसलों को और उनके इत्तेहाद को, जिन्होंने ये चीज़ जो है मुमकिन बनाई, ये फ़तह मुमकिन बनाई अल्लाह ताला की मशीयत के बाद जो है। लेकिन कल जो ईरान में हुआ है, उनकी एटमी तनसीबात जो हैं वो निशाना बनाई गई, चुन चुन के उनकी जो मिलिट्री की या पासदारान की जो लीडरशिप थी उनको शहीद किया गया। और इस सारी बात में जो है इज़राइल अकेला नहीं है, उनको इंटेलिजेंस, उनको कवर, हर चीज़ जो है प्रोवाइड की गई ईरान के साथ। और इस वक्त जबकि ईरान जो है अपने एटमी प्रोग्राम के लिए एंगेज्ड है विद यूनाइटेड स्टेट्स। कल एक 60 दिन का टाइम था, कल 61st डे था कल,
और तवक्को थी कि मुलाकात जो है 2-3 रोज में हो जाएगी। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव की ज़रूरत है इस वक्त जिससे आलम इस्लाम का इत्तेहाद नज़र आए और इज़राइल के साथ जहाँ जहाँ भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। बच्चों के कातिल, ख्वातीन के कातिल, फ़लस्तीन की तबाही के ज़िम्मेदार, उनके हाथ खून में, मुसलमानों के खून में रंगे हुए हैं, फ़लस्तीनियों के खून में रंगे हुए हैं। उस हाथ को झटक देना चाहिए, उस हाथ के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान एक अपने ट्रेडिशनल स्टैंड पे रोज़े अव्वल से खड़ा है, मजबूती से खड़ा है कि हमने इजराइल की स्टेट को ना रिकग्नाइज किया, ना उसके साथ ताल्लुकात बनाए। पिछले चंद सालों में कोई ना कोई वहाँ पे पाकिस्तानी निजात या पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग वहाँ पे गए और वो मीडिया ने उसको कवर किया। किस तरह गए, कौन उनको लेके गया, किसने उनको स्पॉन्सर किया, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बात अटल है कि ज़ायनिज़्म जो है वो सारी इस्लामी दुनिया का दुश्मन है। जो सहूनी नज़रिया या सहूनी ताकतें जो हैं, मैं सारे यहूदियों को उसमें नहीं शामिल करना चाहता, क्योंकि बहुत से यहूदी जो है इस वक्त फ़लस्तीन की हमायत भी कर रहे हैं, वो सुलह भी चाहते हैं, वो एक ऐसे मुल्क की जो है बुनियाद भी डालने चाहते हैं जिसमें तमाम नेशनैलिटीज़ या कौमें जो हैं या मज़ाहिब के लोग जो हैं वो मिल के रह सकें। जनाब स्पीकर, मैं इस ईवान की वसातत से मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ हैं। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हमारे भाई हैं, हमारे हमसाए हैं, उनका दुख दर्द, उनकी खुशियाँ, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। आज भी फुली इक्विप्ड है और इस मट्टी की हिफाजत के लिए हमारे बच्चे जो हैं, हमारे फौजी जो हैं और पूरी कौम उनके पीछे खड़ी है, वो सारे इक्विप्ड हैं। ना किसी तेल की कमी है, ना किसी बारूद की कमी है। 5 गुना बड़ा मोदी का जो गुरूर जो है मट्टी में मिला दिया। उन्होंने जिन्नी अपने मुल्क जुतियां पै रही हैं ना, उन्हीं जुतियां तो असं भी नहीं मारियां ही उन्होंने। मेरे पास दफा का महकमा, मेरे पास तो कभी कोई सिफारिश नहीं आई कि हमारे बच्चे को फलानी जगह जो है सियालकोट की छावनी में लगा दो या कराची की छावनी में लगा दो, सियाचिन से उठा के और ट्राइबल एरिया से उठा के। उनकी कमिटमेंट देखें और हमारे सिविलियन जो है उनकी कमिटमेंट देखें। सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी इसको कहती है बलोचिस्तान नहीं जाना। ये प्रमोशनें हुई है ना 20 से 21, 19 से 20, 21 से 22 जो है, कोई तैयार नहीं, बलोचिस्तान नहीं जाना। वो जो बच्चे हैं, लेफ्टिनेंट हैं, कप्तान हैं, सिपाही हैं, हवालदार हैं, सूबेदार हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है, उनके अजीजो कारब नहीं है। ये मुल्क चलाना है, सबकी कमिटमेंट जो है वो मैचिंग कमिटमेंट होनी चाहिए। हमें करप्शन के खिलाफ, रेवेन्यू लीकेज के खिलाफ भी बुनियादी मरसूस की जरूरत है, उसके खिलाफ भी जिहाद होना चाहिए। ये लोग जो 2-2, 3-3 नस्लों से जो है टोबैको की मोनोपोली है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मोनोपोली है, चोरी के ऊपर मोनोपोली है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही है, टायरों पे है, स्टील पे है, एक लामतनहाई सिलसिला है। मैं फिगर्स के गोरख धंधे में नहीं पढ़ना चाहता था, मैं आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट द प्लेसेस और the sectors where there is massive leakage.
हमारे एफबीआर के चेयरमैन जो हैं, मैं ज़ाती तौर पे मुझे उनका एक्सपीरियंस है, इज़ एन आउटस्टैंडिंग ब्यूरोक्रेट। वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमें थ्रेट है कि इंडिया पानी बंद कर देगा। मैं चिनाब के पास रहता हूँ। चिनाब जहाँ से दाखिल होता है पाकिस्तान की सरहद में, मैं वहाँ से कोई, मेरा शहर जो है वो 20-22 किलोमीटर है। एक दिन जो है वो 35,000 क्यूसेक पानी आ जाता है, दूसरे दिन जो है वो 5,000 आता है, 3,000 आता है। वो ऑलरेडी इस हथियार को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने छुट्टी के दिन जो है प्रोग्राम बनाया होता है नहर पे जाने के लिए, इसलिए मैं चेक करता रहता हूँ। वो ऑलरेडी इस हथियार को इस्तेमाल कर रहे हैं। वी हैव टू बिल्ड रेजर्वॉयर्स। हमें पानी की वेस्टेज जो है रोकने की ज़रूरत है। यहाँ पे 10 मिनट्स जो हैं सारे चैनल्स के ऊपर बाइंडिंग है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट की जो है एड्स दें, नहीं देते। जब तक वो नोट, मेरा मुनु नोट दिखाओ, मेरा मूड बनाओ, उस पर अमल करते हैं सारे नहीं। साफी के जड़े कहने समान तो आए थे साढ़े वड्डे मंगल के बंदे है, जो जिड्डे भैड़े चंगे असी हैं उन्डे भैड़े चंगे हो। साफी जड़े